हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? 12:59 हो रहे हैं, यानी कि 1 बजने वाला है। आज दिन है आज अपना संडे का। और डेट अगर मैं देखूं तो डेट है अपना 16 अप्रैल। ठीक है, कल 17 तारीख है। कल मंडे मार्केट खुलेगा, तो हम लोग अभी देखेंगे कि मंडे मार्केट में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल हमारा रह सकता है ना। तो हम लोग इसी पे हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में क्या चाल रह सकता है। तो अभी आप देखेंगे कि 42,000 एक मेजर रेजिस्टेंस था, जिसको ब्रेक करके मार्केट 42,132 के आसपास क्लोजिंग दिए हुआ है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि मार्केट में बुलिशनेस काफ़ी है। और जो 42,000 वाला लेवल था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था, और वो लेवल ब्रीच करके मार्केट है ना ऊपर सस्टेन कर रहा है ऑलमोस्ट 150 पॉइंट। ठीक है, तो ये काफ़ी बुलिशनेस लग रहा है मुझे। अगर मार्केट में बुलिशनेस नहीं रहता तो 42,000 के नीचे है ना मार्केट गिर गया होता। ठीक है, तो अभी हम लोगों को अपना बायस बुलिश ही बना करके रखना है। ठीक है, लेकिन 1 या 2 दिन, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपको एक रेड कैंडल दिख जाए। जैसा अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बोलूं, तो आपको मैं ब्रश से दिखाता हूँ ये वाला रेड कैंडल। ठीक है, ये एक रेड कैंडल बना है ना। तो ये रेड कैंडल क्या है? ये रेड कैंडल सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है ना। जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, तो जिन लोगों ने यहाँ से यहाँ पैसा बनाया, तो कुछ लोग तो होंगे जो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया कि इस लेवल पे यहाँ पे कुछ ना कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, और जब प्रॉफिट बुकिंग आया तो एक डिप मिला है ना, ये वाला एक डिप मिला नीचे का, और यहाँ से इस डिप से फिर वापस एक बाइंग आ गया है ना। तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 42,000 के आसपास है ना एक छोटा सा डिप मिलेगा, और फिर वहां के बाद मुझे लग रहा है कि फिर मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर जाएगा, या इस रेंज में, इस लेवल पे है ना एक रेंज क्रिएट कर दे। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, कि मार्केट हो सकता है कि 3-4 दिन है ना यहीं पे रह जाए रेंज क्रिएट करके, जैसा आप इस जगह पे कहीं तो देख रहे हैं ना। तो जैसा यहाँ पे रेंज क्रिएट किए हुआ है, वैसा हो सकता है कि एक रेंज क्रिएशन है ना यहाँ पे हो जाए। ठीक है, तो ये आपको एक ध्यान रखने वाली बातें होंगी, जो आपको अपने दिमाग में रखना है बैठा करके। तो यहाँ पे है ना हम लोग स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ट्रेड करेंगे, और जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जो ट्रेड करना है वो हमेशा स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ही ट्रेड करना है। ऐसा ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आप इंटरडे ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, तो 100-200 पॉइंट है ना हमेशा ऊपर नीचे होगा, और पता चला कि भाई आपका कहानी खत्म हो गया उस लेवल में। ठीक है, मेरी गाड़ी रुकी हुई है इसलिए मैं सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ हूँ। ठीक है ना, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा लेवल को। तो अपना जो लेवल बनता है, तो मेरा जो बुलिशनेस है वो 42,500 तक है, कि मैं 42,500 तक स्ट्रेट फॉरवर्ड बुलिश हूँ। ठीक है, 42,500 पे फिर मैं वहाँ प्राइस एक्शन देखूंगा कि वहाँ पे मुझे प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, फिर उसके हिसाब से मैं एक्ट करूंगा। ठीक है, रीजन क्या है पीछे? क्योंकि ये 42,000 के ऊपर है ना 100 पॉइंट ऊपर, 150 के आसपास का पॉइंट ऊपर ये क्लोजिंग दिया, 132 पॉइंट क्लोजिंग है, तो ये अच्छा खासा क्लोजिंग है ना, ये छोटा मोटा क्लोजिंग नहीं है। तो मेरे समझ से मुझे लग रहा है कि हम लोगों को ऐसे यहाँ पे बुलिश ही रहना चाहिए। और कोई भी डिप आता है ना, तो हम लोगों को कोशिश करना का चाहिए बाई का। ठीक है, और हम लोग पुट के साइड नहीं जाएंगे अगर हम ऑप्शन बायर है तो। ठीक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉल के साइड रहेंगे। मैं पुट का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेने वाला हूँ, और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बोल रहा हूँ। किसी को मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो अगर आप लोग रिकमेंडेशन लेकर के कुछ करते हैं तो भाई गलती आपकी होगी। आपको पहले खुद से सीखना है, समझना है, फिर ट्रेड करना है। अगर आप किसी के दिए गए लेवल पे ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरा डिस्क्लेमर था। तो चलिए अभी हम लोग इसको 15 मिनट में कन्वर्ट करके देखते हैं। वैसे अब थोड़ा सा है ना नीचे भी हम लोग देख लेते हैं कि नीचे का जो अपना रुख है वो नीचे का रुख अपना कब बनता है। तो अगर देखा जाए तो कायदे से 41,500 के नीचे ही नीचे का रुख बनता है ना। लेकिन अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर हो जिसको नीचे जाने का मन ही हो, तो वो 41,750 के नीचे है ना एक बार कोशिश कर सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट एसल के साथ है ना, क्योंकि वहां से है ना कब मार्केट रिवर्स कर जाएगा कोई नहीं जानता। ठीक है, तो ये आपको एक ध्यान में रखने वाली बात होगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको एक चीज और यहाँ पे बता रहा हूँ जो आपको देखने लायक चीज है ना। अभी आप एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो ये आपको कुछ दिखेगा इस लेवल पे, इस लेवल पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मार्केट है ना बहुत दिन एक ही जगह रेंज पे था। ठीक है, और मार्केट अभी क्या हुआ है कि ये वैसे ही जगह पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे भी है ना हम लोग सोच सकते हैं कि पिछले आने वाले हो सकता है कि 4-5 दिन है ना ऐसे रेंज में क्रिएट करके फंसा रहे। ठीक है, तो अगर रेंज में क्रिएट करके फंसा रहे, तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर 15 मिनट का कैंडल अगर आपको 3 बन जाए, ठीक है, तो आपको ट्रेड से निकल जाना है, ट्रेड करना ही नहीं है। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि आप पूरा दिन ट्रेड मत कीजिए। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप सेकंड हाफ में ट्रेड कीजिए। सेकंड हाफ में कुछ मूव मिलेगा, उसमें आप कुछ पैसा बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप दिन में ट्रेड करेंगे तो वहां पे ज्यादा चांसेस है कि पैसा नहीं बनेगा और वो लॉस हो जाएगा डीके की वजह से। ठीक है, तो ये मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, बाकी आपकी मर्जी है ना।
तो अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे, सॉरी 15 मिनट और 30 मिनट पे कि मार्केट अपने को कैसा दिख रहा है। तो चलिए हम लोग 30 मिनट पे ही देखते हैं कि 30 मिनट पे अपने को मार्केट कैसा दिख रहा है। तो 30 मिनट पे तो काफी सॉलिड दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। 30 मिनट पे तो जबरदस्त सॉलिड दिख रहा है, ठीक है। हाँ, 41,750 का लेवल जो है, ये मुझे दिखा रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा है ना नेगेटिविटी आ सकता है। वो मैक्सिमम आएगा तो 41,500 तक आएगा, ठीक है। लेकिन 41,500 के बाद फिर वापस है ना ये ऊपर चला जाएगा। अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो आपको वहां पे दिखेगा कि 41,500 पे है ना काफी अच्छा खासा पुट राइटिंग हुआ पड़ा है, ठीक है। तो हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, उधर अपना पुट सेलर लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे लिए बैठे हुए हैं कि हाँ भाई मार्केट को ऊपर लेके चलना है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो हर बाइंग अपना डिप रहेगा। अगर मैं लेवल्स की बात करूं, तो अगर आपको ट्रेड करना है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये भी एक इनसाइड कैंडल जैसा कुछ बनाया हुआ है। 42,200 के ऊपर है ना एक अच्छा खासा बाइंग आ सकता है, ठीक है। अगर 42,200 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि अगला जो आपका टारगेट रहेगा वो सीधा 43,000 रहेगा। 43,000 के ऊपर का लेवल देखने के लिए मुझे थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा और डेली टाइम फ्रेम लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि भाई ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है ना। हाँ, तो पहला लेवल तो एकदम बेशक 43,000 तो नहीं बोलना चाहिए, सीधा मुझे 42,500 तक बोलना चाहिए, ठीक है। कि लेवल्स का अगर अगर देखा जाए, तो मुझे यहाँ पे देखिए, मैं एरो करके बताता हूँ आपको। फर्स्ट लेवल मुझे ये लग रहा है, ठीक है, 42,000। सेकंड लेवल मुझे ये लग रहा है, ठीक है ना। काफी एग्रेसिव है, मुझे पता है 500 का पॉइंट है। लेकिन मार्केट जिस स्पीड से यहाँ से जो ये ऊपर का रैली किया है ना, उस स्पीड से मुझे लग रहा है कि ये सब कवर कर सकता है, ठीक है। और एक अच्छा खासा जो फिर रिट्रेसमेंट होगा ना, वो 43,500 के नीचे है ना आ सकता है, ठीक है। फिर वहां से हम लोग शायद 500 का डिप देख सकते हैं 43,500 के आसपास के, ठीक है, उससे पहले नहीं, है ना। और अगर आप डिप की मैं बात करूं, अगर 43,000 तक नहीं जाता है मार्केट, तो जो भी डिप आएगा ना, मेरे ख्याल से 100 से 200 पॉइंट का डिप आएगा, उससे ज्यादा का डिप आना है नहीं, ठीक है। तो अभी अपना दिमाग में जो होल एंड सोल जो बोलना चाह रहा हूँ, वो यही बोलना चाह रहा हूँ कि अभी अपने को है ना, जो अपना दिमाग है, वो सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है दिमाग को, सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। अगर आप सेलिंग के बारे में सोचेंगे ना, रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो उस रिवर्सल में हो सकता है कि आपका लॉस हो जाए। क्यों? क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ टॉप को पकड़ने के चक्कर में बॉटम में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक चीज ध्यान रखना है। तो निफ्टी का मेरे समझ से ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है कहानी। अच्छा, मतलब एनालिसिस खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर आपको एग्रेसिव शॉर्ट जाना है, तो एग्रेसिव शॉर्ट मेरे ख्याल से 41,500 के नीचे बनता है, ठीक है। मैक्सिमम 250 पॉइंट, 41,250 के आसपास के लेवल, उससे नीचे नहीं, ठीक है। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है बैंक निफ्टी के बारे में। अब चलिए हम लोग जरा सा देख लेते हैं निफ्टी को, कि निफ्टी में क्या दिख रहा है। तो निफ्टी में हम लोग सीधा चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे अपने को निफ्टी काफी सॉलिड दिख रहा है। 17,828 के आसपास ये क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, क्लोजिंग तो दिए हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो मेरा अगला लेवल है वो 17,900 है, ठीक है। और उसके बाद 18,000 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक जो दिक्कत मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अगर आप इस कैंडल को देखेंगे ना, ये लास्ट वाला कैंडल, ठीक है। तो ये कैंडल है ना, यहाँ इस लेवल तक आया था, इस लेवल तक आया था, ये नीचे तक आया था, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पे सेलर्स हावी लग रहे हैं मुझे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे, ठीक है। और बायस मेरा बुलिश ही रहेगा। मैं बियरिश तब तक नहीं होऊंगा जब तक है ना मार्केट 17,700 के लेवल को ब्रीच नहीं करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। ये 17,700 का जो लेवल है, ये काफी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। जब ये लेवल ब्रीच हो जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे जा सकता है, लेकिन ठीक है। लेकिन वो वहां से ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है ना। और निफ्टी का ये डेली टाइम फ्रेम पे हो गया है ना। अगर शॉर्ट का ट्रेड बनाना है तो 17,700 के नीचे ही बनाना है, उससे पहले नहीं बनाना है। अगर आपको बीच में प्ले करना है तो काफी आपको स्ट्रिक्ट होकर के ना प्ले करना पड़ेगा, नहीं तो लॉसेस के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। सीधा हम लोग चलते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे देखेंगे आप, तो आपको ये दिखेगा कि मार्केट 17,840 के ऊपर गया था और वापस नीचे आकर के 17,828 के आसपास है ना मार्केट क्लोज कर दिया, ठीक है। और ये कैसे लेवल पे क्लोज किया है, तो आप यहाँ पे देखिए, एक चीज और आपको सीखने को यहाँ पे मिलेगा कि देखिए, ये जो रेंज था ना, ये वाला, ठीक है, इस लेवल के ऊपर है ना मार्केट का क्लोजिंग है, ठीक है। इसका मतलब है कि मार्केट में बायर्स है, घबराने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। तो अगर घबराने वाली बात कब निकलती है, तो घबराने वाली बात तब निकलेगी जब 17,820 के नीचे है ना मार्केट जाना चाहेगा। और जो लोग एग्रेसिव शॉर्ट करना चाहेंगे, वो लोग 17,820 के नीचे है ना 17,800 तक का लेवल या 17,790 तक का लेवल एक बार प्ले कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 17,770 के लेवल को प्ले कर सकते हैं, 20 EMA वाला, ठीक है।
20 में ये वाला लेवल, ठीक है ना, ये जो आपको दिख रहा है 17,776 के आसपास का, ठीक है। तो यहाँ तक आप एक लेवल, एक नीचे का लेवल प्ले कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ से है ना मार्केट में एक बाइंग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर एक बाइंग आ जाएगा, यहाँ से नीचे गिरेगा, और हो सकता है कि यहाँ से फिर से एक बाइंग आ जाए, है ना। तो आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सतर्क रहना पड़ेगा। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, मैं तो बोलूंगा सिंपल है ना, आप डाउन का ट्रेड लीजिए ही मत, ठीक है। आपको अगर ट्रेड लेना है, आप पॉजिटिव का ट्रेड लीजिए, निगेटिव का बिल्कुल भी ट्रेड नहीं मत लीजिए। निगेटिव का ट्रेड लेंगे आप फंस सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। तो अपना निफ्टी भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। कहने का सोल सोल मतलब यही है कि हर एक बाइंग वन डिप है। पुट के बारे में नहीं सोचना है, पुट के बारे में सोचेंगे तो आप चले जाएंगे। अगर पुट चलेगा ना, तो एक दिन पुट को चलने दीजिए, आप उस दिन ट्रेड मत कीजिए, या थोड़ा मोड़ा लॉस लेकर के बैठ जाइए, ठीक है। अगले दिन आप पुट प्ले कर लीजिएगा, है ना। अभी पुट को प्ले नहीं करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ कॉल के बारे में सोचना है, इफ यू आर ऑप्शन बायर, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं फिर निफ्टी में। हाँ, अच्छा, फिर निफ्टी में जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये 3 स्टॉक है ना, मैंने ढूँढ के रखा हुआ है। जीएमआर इंफ्रा, टाटा मोटर्स और ऑरो फार्मा, ठीक है। एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। ये तीनों जो स्टॉक है ये काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है। अगर आप इसका चार्ट पैटर्न में दिखाऊँ आपको, तो आपको यहाँ पे दिखेगा डेली टाइम फ्रेम पे। हाँ, देखिए, अगर आप इसके चार्ट को देखते हैं ना डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये जीएमआर इंफ्रा है, ठीक है। ये अभी है ना अपने मेजर रेजिस्टेंस के आसपास ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे देना, यानी कि मैं कहूँ अगर अच्छे से, तो 45 रुपीज़ के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ये अच्छा खासा है ना, यहाँ पे एक वो चल सकता है, ऊपर की ओर मार्केट जा सकता है, ठीक है, जीएमआर इंफ्रा में। और दूसरा अगर मैं उसकी बात करूँ, दूसरे स्टॉक की, ठीक है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। एक आध लोग हैं जो गाड़ी इधर उधर करवाना चाह रहे हैं, तो मैं जल्दी से खत्म करता हूँ। टाटा मोटर्स, ये देखिए, टाटा मोटर्स को चुनने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक एक रीजन था। वो रीजन क्या है? वो रीजन ये है, देख रहे हैं आप ये गैप, ये गैप देखिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, कितना सॉलिड गैप है, ठीक है। तो इस गैप, ये जो गैप बना है ना, ये काफी जबरदस्त गैप बना है, और यहाँ पे एफआईआई की एंट्री हुई है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो यहाँ से है ना, मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स को अगर जिसको कोई पोजिशनली लेके जाना है ना, तो वो टाटा मोटर्स को लेके जा सकता है, जीएमआर इंफ्रा को भी लेके जा सकता है। और तीसरा जो स्टॉक था औरो फार्मा, ये भी मुझे काफी ठीक ठाक दिख रहा है। औरो फार्मा देखिए, यहाँ पे बना तो है शूटिंग स्टार, ठीक है। आपको यहाँ कैंडल में दिख रहा होगा शूटिंग स्टार, है ना। लेकिन आप देखेंगे तो ये पिछले लेवल को है ना बहुत बुरी तरीके से, मतलब ब्रीच करके ना ये ऊपर सस्टेन कर रहा है, देखिए, देख रहे हैं आप, ये लाइनिंग आप देखिए ध्यान से, इस लाइनिंग को, है ना। ये कहाँ सस्टेन कर रहा है? तो ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये जो रेंज था क्रिएट किया हुआ था, ये इसके ऊपर लेवल सस्टेन कर रहा है ना। तो यहाँ से इसमें भी है ना एक अच्छा खासा बुलिशनेस आ सकता है, ठीक है। तो पोजिशनली कहने का मतलब है कि भाई आप 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के लिए इन तीनों स्टॉक को ले सकते हैं। तीनों काफी अच्छा स्टॉक है, तीनों निफ्टी 50 का स्टॉक है, ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे फिन निफ्टी को, कि भाई फिन निफ्टी में क्या चल रहा है। फिन निफ्टी, ये रहा अपना फिन निफ्टी, आ जाओ। हम्म फिन निफ्टी में मेरा होलसेल वही एक लाइन में कहना है कि फिन निफ्टी में भी आपको सिर्फ बाई ऑन द डिप देखना है, ठीक है। और फिन निफ्टी तो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बुलिश जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है ना। अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखिए यहाँ से, अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे, है ना, तो क्या सॉलिड वाला ये वाला ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ये मस्त वाला ब्रेकआउट हुआ है ना। और ये इतना आसानी से नीचे गिरेगा नहीं। तो पहला इसका टारगेट है 19,000, ठीक है। 19,000 पे हो सकता है कि थोड़ा देर होवर करेगा, रेंज क्रिएट करेगा, ठीक है, और फिर यहाँ से भागेगा 19,250, और फिर 19,500, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट में। इसके नीचे का लेवल तभी मैं मानूंगा, मतलब नीचे के लिए तभी मैं सोचूंगा, जब 18,700 के नीचे है ना मार्केट ये चलना शुरू करेगा फिर निफ्टी, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं 15 मिनट पे, देख लेते हैं जरा फिर निफ्टी को, कि फिर निफ्टी अपने को 15 मिनट पे कैसा दिख रहा है। तो फिर निफ्टी अपने 15 मिनट पे काफी मस्त दिख रहा है ना। 18,800 तक का एक डिप आ सकता है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। इससे ज्यादा का डिप मुझे नहीं लगता है कि आना चाहिए इसमें, है ना। और जब वो डिप आएगा तो वो अच्छा खासा एक बाइंग में कन्वर्ट होगा, और वो ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है। तो ये रहा मेरा होल एंड सोल पूरा मार्केट का एनालिसिस, ठीक है। बाकी हम लोग देखते हैं कल मार्केट में कैसा चलता है, कैसा रहता है ना। मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय।